जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है मरने के बाद इंसान कुत्ता, सुअर और सांप क्यों बनता है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच। दोस्तों सोचिए, अगर इंसान की मौत के बाद उसे स्वर्ग या नर्क न मिले और उसे मुर्गा, कुत्ता, सांप, सुअर या गधा बनना पड़े, तो अगर आज आप जो गलत काम कर रहे हैं उसका फल आपको अगले जन्म में जानवर बनकर भुगतना पड़ेगा, तो क्या आप वही काम दोबारा करेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हर पाप का दंड, और वह दंड सिर्फ नरक में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। आज की इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कौन सा पाप करने वाला इंसान किस जानवर के रूप में जन्म लेता है। और यह बातें इतनी डरावनी हैं कि जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक लेके जाते हैं और वहां उसका पूरा जीवन एक पल दिखाया जाता है। उसने क्या खाया, क्या बोला, क्या किसे धोखा दिया, किसे मारा, किसे दुख पहुंचाया, कुछ भी नहीं छुपता। यमराज कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, और यही कारण है कि कुछ आत्माओं को सीधा नया मानव जीवन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें जानवरों की योनि में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए सबसे पहले जिन पापों का उल्लेख किया गया है उनमें मांस भक्षण और अनावश्यक हिंसा प्रमुख है। जो व्यक्ति केवल अपनी जीभ के स्वाद या मनोरंजन के लिए निर्दोष जीवों को मारता है, उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज करता है और हत्या को साधारण घटना समझता है, उसकी आत्मा गहरा अंधकार छा जाता है। ऐसे मनुष्य अगले जन्मों में मुर्गे का रूप लेते हैं और हर दिन भय, असुरक्षा और मृत्यु की आशंका में जीते हैं। उन्हें सुबह से जबरन खिलाया पिलाया जाता है, मोटा किया जाता है और फिर अचानक उसी प्रकार काट दिया जाता है जैसे उन्होंने दूसरों की जान ली थी। गरुड़ पुराण में कर्मों का सीधा और तीव्र प्रतिफल बताता है कि इसके बाद दूसरा पाप विश्वासघात, लालच और छल से जुड़ा हुआ है, जो कि व्यक्ति अपने ही परिवार, मित्रों या विश्वास करने वाले लोगों को धोखा देता है, झूठ का सहारा लेकर लाभ उठाता है और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है। ऐसे लोगों को अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कुत्ते की योनि में जन्मी आत्मा भूख, असुरक्षा और अपमान से घिरी रहती है। वह दर दर भटकती है, दुत्कारी जाती है और उसी समाज से तिरस्कार पाती है जिसे उसने पिछले जन्म में छल से आहत किया था। यह जन्म आत्मा को कृतज्ञता और सच्चाई का मूल सिखाने के लिए मिलता है। तीसरा पाप सबसे गंभीर बताया गया है और वह है काम वासना पर स्त्री गमन और नारी का अपमान। जो पुरुष या स्त्री अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी की गरिमा को रौंद देते हैं, मजबूरी को अवसर बनाकर किसी का शोषण करते हैं या किसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं, उनकी आत्मा अगले जन्म में सूअर बनकर जन्म लेती है। सूअर का जीवन कीचड़, गंदगी और अराजकता का प्रतीक है, क्योंकि जिसने पिछले जन्म में मर्यादा का उल्लंघन किया उसे अगले जन्म में मर्यादा से वंचित जीवन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि चरित्रहीनता का परिणाम चरित्रहीन जीवन ही होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का चौथा पाप अहंकार और माता पिता के प्रति अनादर को माना गया है, क्योंकि यह पाप मानव हृदय में बसे मूल संस्कारों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा बोझ समझता है, उनके त्याग को भूल जाता है और अभिमान में इतना डूब जाता है कि उसे अपने जन्मदाताओं की भी कीमत नहीं दिखाई देती, ऐसी आत्मा अगले जन्म में गधे का रूप धारण करती हैं। गधे का जीवन निरंतर श्रम, थकावट और उपेक्षा से भरा होता है। वह दिन रात बोझ ढोता रहता है, मार सहता है और फिर उसकी कोई कद्र नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने मानव रूप में माता पिता के ऋण को नहीं समझा,
उसे अगले जन्म में वह बोझ ढोना पड़ता है जिसमें ना सम्मान होता है ना विश्राम। वह पूर्व जन्म से उसे यह सीख देने के लिए मिलता है कि माता पिता का अनादर केवल उनके प्रति पाप नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा के विरुद्ध अपराध है। दोस्तों, पांचवा पाप है भय फैलाना, झूठे आरोप लगाना और धोखे से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना। शब्दों से दिया गया घाव कई बार तलवार से दिए गए घाव से भी गहरा होता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ या दृष्टि प्रवृत्ति के कारण दूसरों के मन में डर भरता है, झूठी बातें गढ़कर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करता है या छल से उनकी शांति छीन लेता है, ऐसी आत्माओं को अगले जन्म में सांप की योनि मिलती है। सांप का जीवन सदैव भय और अकेलेपन से भरा होता है। वह हर क्षण सतर्क रहता है क्योंकि लोग उसे देखते ही मारने को तैयार रहते हैं। जिस तरह उसने पिछले जन्म में अपने शब्दों से जहर घोला था, उसी तरह जब उसे सचमुच जहर के साथ जीना पड़ता है, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें उसे न सुरक्षा मिलती है न अपनापन। गरुड़ पुराण में एक और भयावह सत्य बताया गया है, नशे और आत्म विनाशकारी आदतों का परिणाम। जो व्यक्ति शराब, तंबाकू या अन्य नशे में डूबकर अपनी बुद्धि का नाश करता है, अपने घर परिवार को दुख देता है और शरीर मन दोनों को बर्बादी की ओर लेके जाता है, ऐसी आत्मा अगले जन्म में बंदर या उल्लू जैसी योनि में भटकती हैं। बंदर का जीवन बेचैनी, अस्थिरता और निरंतर हलचल का प्रतीक है। वह कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता। जैसे नशे का आदी व्यक्ति कभी मन की स्थिरता नहीं पा पाता। दूसरी ओर उल्लू की योनि अत्यधिक अकेलेपन और अंधकार का प्रतीक है। उल्लू रात के सन्नाटे में जीता छिपा हुआ रहता है और प्रकाश से दूर रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नशे में डूबी आत्मा जीवन के प्रकाश, विवेक और सच्चाई से दूर हो जाती है, जिनसे मानव जीवन में बुद्धि का भय उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण का सबसे भयानक लेकिन उससे गहरा सत्य यही है कि यह सभी योनियां केवल दंड नहीं बल्कि आत्मा को सुधारने का अवसर है। प्रकृति किसी आत्मा को नष्ट नहीं करती, वह उसे लगातार अवसर देती है कि वह अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान सके और फिर से प्रकाश की ओर लौट सके। लेकिन जब कोई आत्मा बार बार वही गलती दोहराती है, चेतावनी को अनसुना करती है और सीख लेने से इनकार करती है, तब उसे हजारों वर्षों तक पशु योनि में भटकना पड़ता है। यह अवस्था इतनी लंबी है कि कष्टदायी होती है कि समझ आता है कि मनुष्य के रूप में मिला एक दिन कितना मूल्यवान था। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों और अनगिनत यात्राओं के बाद आत्मा को यह मौका मिलता है कि वह अपने कर्मों को सुधार सके, प्रभु का स्मरण कर सके और अपनी चेतना को ऊंचा उठा सके। यदि यह जीवन भी व्यर्थ चला गया तो अगला अवसर कब मिलेगा उसका कोई निश्चित समय नहीं है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि यदि इंसान आज भी अपने कर्मों की दिशा नहीं बदलता तो यमराज के दरबार में कोई बहाना नहीं चलेगा। वहाँ न भाषा काम आती है न तर्क, वहाँ केवल कर्म बोलते हैं और कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब आत्मा को जानवर की योनि मिलती है तो वह यह याद नहीं रख पाती कि वह कभी इंसान थी। उसे न अपने परिवार का स्मरण होता है न अपने पूर्व जन्म का। लेकिन जो बातें वह नहीं भूलती वह है दर्द, भूख, डर और अपमान। इन्हीं अनुभूतियों के माध्यम से उसे अपने पुराने कर्मों का भार महसूस कराया जाता है। यही वह सजा है जो आत्मा को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि बिना संस्कृति के भी कष्ट एहसास बुझाया नहीं जा सकता। इसके बाद छठे पाप का वर्णन आता, झूठ बोलकर किसी की जिंदगी को बर्बाद करना। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, किसी निर्दोष पर गलत आरोप लगाता है या अपने स्वार्थ के लिए किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देता है, वह केवल एक इंसान को नहीं बल्कि उसकी पूरी आत्मा को चोट पहुंचाता है। ऐसे दुष्कर्मों का फल यह होता है कि आत्मा को अगले जन्म में सियार या लोमड़ी की योनि मिलती है। सियार का जीवन निरंतर भय और सतर्कता से भरा होता है। वह अंधेरे में
छुपकर जीता है, हर आवाज़ से कांप उठता है और हर दिन के उजाले से दूर रहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने सत्य से मुंह मोड़ा उसे अगले जन्म में रोशनी से डरने वाला जीवन मिलता है। यह अवस्था आत्मा को हर पल याद दिलाती है कि एक झूठ किसी जीवन को तोड़ सकता है और वही झूठ अगले जन्म में उसके अपने अस्तित्व को अंधकार में ढकेल देता है। गरुड़ पुराण में सातवां पाप चोरी, बेईमानी और छलपूर्ण धन संचय बताया गया है। जो व्यक्ति मेहनत की कमाई से दूर भागता है और दूसरों की चीज हड़प कर अपने जीवन को आसान बनाता है, वह केवल वस्तुएं नहीं चुराता, वह अपना भविष्य भी चुरा लेता है। चाहे कोई व्यापारी तौल में कम दे, कोई कर्मचारी धोखे से लाभ उठाए या कोई व्यक्ति छुपकर किसी की संपत्ति हड़प ले, ऐसा हर कर्म आत्मा को अंधकार की ओर ढकेल देता है। ऐसे मनुष्य को अगला जन्म चूहे की योनि में होता है। चूहे का जीवन निरंतर भय, छुपाव और असुरक्षा से भरा होता है। वह दिन में दिखाई नहीं देता और रात की आड़ में ही बाहर निकलता है, क्योंकि लोग उसे देखते ही मारने दौड़ पड़ते हैं। जिस तरह उसने अपने मानव जीवन में चोरी छिपे अपना अस्तित्व बनाया था, उसी तरह अब वो पूरे जीवन छुपकर कांपते हुए जीने के लिए बिना विवश होना पड़ता है। यह योनि उसे यह सिखाती है कि बेईमानी से कमाया हुआ कुछ भी अस्थायी नहीं होता, न सम्मान, न सुरक्षा, न सुख। आठवां पाप ईर्ष्या, जलन और दूसरों के प्रति छुपी हुई दोष भावना। यह पाप बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। धीरे धीरे हृदय को खोखला कर देता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है, उनकी तरक्की देखकर जलता है और मन ही मन उसकी गिरावट की कामना करता है, तो वह अपनी आत्मा में जहर भरता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ उसके वर्तमान को दूषित करती है, बल्कि उसके भविष्य को भी अंधकारमय बना देती हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में बिच्छू व कीड़े की योनि मिलती है। इन योनियों में जीवन लगातार संघर्ष से भरा होता है। हर पल कुचले जाने या भय, किसी भी क्षण नष्ट हो जाने की आशंका और अस्तित्व की हो कोई कीमत न हो। यह वही अवस्था है जो उस व्यक्ति के भीतर के विषैले भावों का प्रत्यक्ष प्रतिफल। दोस्तों, गरुड़ पुराण सख्त चेतावनी देता है कि दूसरों को छोटा समझना नहीं चाहिए। वही अगले जन्म में सबसे छोटे, तुच्छ और असुरक्षित योनि में चला जाता है। ईर्ष्या किसी को नहीं, पहले खुद को नष्ट करती है। इसलिए आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का एकमात्र मार्ग है स्वयं की तुलना छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना और दूसरों की खुशियों को देखकर हृदय में सद्भाव रखना। गरुड़ पुराण में नौवां पाप ब्राह्मणों, संतों, साधु संतों और धर्म का अपमान बताया गया है। जो मनुष्य धर्म की शिक्षाओं का उपहास करता है, साधुओं का मजाक उड़ाता है या ईश्वर की स्तुति को चुनौती देकर अपने अहंकार को ऊंचा साबित करना चाहता है, ऐसी आत्मा किसी बाहरी पाप से नहीं, अपने भीतर की नकारात्मकता से नष्ट होती है। ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म उल्लू या गिद्ध की योनि में होता है। उल्लू का जीवन अंधकार में बीतता है और गिद्ध मृत शरीरों पर निर्भर रहता है। जिसे जीवन में पवित्रता, सत्य और श्रद्धा का अपमान किया, उसे मृत्यु में और अंधकार में ही अपना भोजन और आश्रय ढूंढना पड़ता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को यह महसूस कराया जाता है कि जिसने दिव्यता का निरादर किया, उसके जीवन में प्रकाश कभी नहीं ठहर सकता। 10वां पाप है माता पिता, स्त्री और बच्चों पर अत्याचार, जिसे गरुड़ पुराण सबसे गंभीर पापों में से एक मानता है। जो मनुष्य अपने ही घर में क्रूरता और स्वरूप बन जाता है, जो स्त्री की असहायता का लाभ उठाता है, जो बच्चों को भय और पीड़ा देता है और माता पिता पर हाथ उठाता है, उसका अगला जन्म भैंस या बैल के रूप में होता है। इस योनि में आत्मा दिन रात खेतों में जोती जाती है, कोड़ों की मार झेलती है और पूरी उम्र दूसरों की अज्ञाताओं पर निर्भर रहती है। जीवन की उस रूप में सुख न सम्मान न स्वतंत्रता वही स्थित है जो उसने अपने घर के निर्दोष लोगों पर थोपी थी। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि जो आपने अपने घर को नरक बनाया, वह अगला जन्म स्वयं पशु बनकर आप
रहोगे। दोस्तों, इसके बाद गरुड़ पुराण अत्यंत गहरा रहस्य खोलता है कि इन पशु योनियों में आत्मा एक जन्म में मुक्त नहीं होती। यदि कर्म बहुत भारी हैं तो आत्मा बार बार जन्म लेती है, कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी सांप, कभी कीड़ा। एक अंतहीन यात्रा जिसमें हर जन्म पुराने पापों का बोझ हल्का करने के लिए दिया गया है अवसर होता है। जब एक व्यक्ति आत्मा यमराज से विनती करती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं सुधर जाऊंगी, तब यमराज उत्तर देते हैं, मानव जीवन ही मौका था, अब परिणाम भोगने होंगे। वह वही कठोर सत्य है जिसे समझने में कई जन्म निकाल दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मानव शरीर पाने के पहले आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। अनगिनत जन्मों और कष्टों के बाद जब इंसान रूप मिलता है तब उसकी उम्मीद की जाती है कि आत्मा इस अवसर को पहचान कर सही मार्ग चुनेगी, लेकिन यदि वही शरीर गलतियां, पाप, हिंसा और अहंकार में व्यर्थ कर दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं। लेकिन इस कठोर चेतावनी के बीच एक बहुत सुंदर संदेश भी छिपा है। हर इंसान को जानवर बनना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, जिसके हृदय में करुणा और दया है, जो संयमित जीवन जीता है, माता पिता की सेवा करता है, नशे और बुराइयों से दूर रहता है और किसी भी मजदूर इंसान का शोषण नहीं करता है, ऐसे मनुष्यों को पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनके कर्म उनके ऊपर उठाते हैं, मुक्त करते हैं और ऊंचे जन्म की ओर लेके जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो आज सुधर गया उसका कल सुरक्षित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मौत से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन कर्म तय करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अगर आज के बाद आप किसी गलत का काम से रुक जाएं, तो समझ लिए इस कथा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय माता दी जरूर लिखना। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते राधे राधे ज़रूर लिखना।